औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला लेक्चर जो था उसका 5वां पार्ट है। ये लेक्चर नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 है। ये चैप्टर नंबर 1 था हमारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहे थे। हमने सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, उसके बाद हमने रियल प्रॉपर्टीज़ को देखा, उसमें एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी को देखा। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को आज डिटेल के साथ यहाँ पे देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी जो है, इसमें क्या है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में ही आती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये ए बी इन दोनों के इस सेट के एलिमेंट हैं। वो कहता है आइदर ए इज़ इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू बी होगा, और ए ग्रेटर दैन बी और ए लेस दैन बी। ये तीन कंडीशंस हैं ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी में जो कि फुलफ़िल होंगी कि ए इज़ इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर दैन बी से हो सकता है, और ए लेस दैन बी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो कह रहा है जी ए वी और सी ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि ए ग्रेटर दैन बी और बी ग्रेटर दैन सी। अगर ए ग्रेटर दैन बी से हो और बी ग्रेटर दैन सी से हो, ऑब्वियसली ए ग्रेटर दैन सी होगा। और इसकी सेकंड कंडीशन ये है, जैसे हमने ग्रेटर दैन का साइन यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लेस दैन का साइन लगाएंगे, ए लेस दैन बी और बी लेस दैन सी implies दैट ए लेस दैन सी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कहता है जी अगर ए ग्रेटर दैन बी हो, implies दैट ए प्लस सी ये ग्रेटर दैन होगा बी प्लस सी से। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे ग्रेटर दैन का साइन हमने यूज़ किया, यहाँ पे लेस दैन देखें कि ए लेस दैन बी हो, implies दैट ए प्लस सी। क्या मतलब कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी में देखें कि अगर हम किसी भी एक साइड, यहाँ पे ए है हमारे पास एलिमेंट, इसमें अगर कोई भी नंबर ऐड कर दें, वही नंबर दूसरी साइड पे ऐड कर दें, तो ये जैसे ए ग्रेटर दैन बी था तो ऐड करने से भी ये ग्रेटर दैन ही दूसरे नंबर से ग्रेटर दैन ही होगा। अब लेस दैन में भी यही कंडीशन होगी कि अगर इसमें सी ऐड कर दें, इसमें भी सी ऐड कर दें, एक जैसा नंबर ऐड कर दें, तो फिर भी ये इससे लेस ही होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ए ग्रेटर दैन बी हो और सी ग्रेटर दैन डी हो, इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी। अब यहाँ पे ए में हम सी ऐड कर दें और ये ग्रेटर दैन बी प्लस डी होगा। और यहाँ पे देखें कि ए प्लस सी जो कि अब जो ग्रेटर नंबर थे, फर्स्ट कर लें यहाँ पे ए ग्रेटर था बी से, सी ग्रेटर था डी से, हमने ग्रेटर नंबर को जमा कर दिया और लेस नंबर को भी जमा कर दिया, तो फाइनली अगर दो ग्रेटर नंबर जमा हो गए तो वो बड़े ही होंगे लेस को जमा करने से, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन ही रहेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी देखें कि ए लेस देन बी और सी लेस देन डी। अब यहाँ पे देखें कि अगर ए और सी ये दोनों लेस नंबर हैं, अगर इन दोनों को जमा किया जाए और बी और डी को जमा किया जाए जो कि दोनों ग्रेटर नंबर हैं, तो ग्रेटर नंबर ग्रेटर ही होंगे लेस नंबर से। और ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी देखें, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब सेम प्रोसेस होगा लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव हमें बिहेवियर रखना पड़ेगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर ज़ीरो। यहाँ पे कंडीशन उसने दे दी कि सी जो हो वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि ए ग्रेटर बी इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर बी सी, कि ए को सी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों को, और वो एक दूसरे के क्या होंगे, उसमें वही साइन होगा जो यहाँ पे पहली स्टेप में आ रहा है, ग्रेटर का साइन। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखें, ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट, अब सी को मल्टीप्लाई करने से ये लेस वाला नंबर लेस ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड पे एक जैसा नंबर ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखें कि अगर ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट हो फॉर ऑल एंड सी लेस देन ज़ीरो हो,
वहाँ पे हमने कहा सी ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, यहाँ पे सी लेस दैन ज़ीरो, कंडीशन ये होगी। तो ये देखें कि ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन बी और इम्प्लाइज दैट ए सी लेस दैन बी सी। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी को, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि सी ग्रेटर लेस देन है ज़ीरो से, और अगर ये लेस देन ज़ीरो से होगा तो ए पहले ग्रेटर था, तो जब ये नेगेटिव नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये लेस देन इससे इस नंबर से हो जाएगा। अब ए दूसरी कंडीशन देखें कि ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन। अब अगर ए लेस देन था जब एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, और इसको हमने क्या किया, बी को भी हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जब बी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया वो लेस देन हो गया इस नंबर से। अब सी देखें, यहाँ पे वो कहता है फॉर ऑल ए बी सी डी इम्प्लाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सारे नंबर जो पॉजिटिव होंगे, सी भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ए ग्रेटर दैन बी एंड सी ग्रेटर दैन डी। अब देखें कि अगर ए और सी जो कि दोनों ग्रेटर नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें, और जो दो लेस नंबर हैं बी एंड डी इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ग्रेटर नंबर फिर ही उसके बाद भी ग्रेटर ही रहेंगे, वो लेस नहीं होंगे, और लेस नंबर लेस ही रहेंगे। अब बी देखें, सेकंड इसका पार्ट देखें कि ए लेस बी एंड सी लेस दैन डी। अब सी से मल्टीप्लाई करें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, बी को डी से मल्टीप्लाई करें। अब ए और सी यहाँ पे लेस देन छोटे नंबर हैं बी और डी से, दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों बड़ों को मल्टीप्लाई करें बी और डी को, तो भी ये वही कंडीशन रिपीट होगी कि ए सी लेस देन बी डी। आई होप आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। ये प्रॉपर्टीज़ जो थी ये इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ थी, और बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं मैथमेटिक्स में। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।